नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं सावधानी न प्रदीप। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, रेजिग्नेशन लेटर का प्रोसीजर। आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी से आप रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो इंडिया में क्या रूल है उसका, रेजिग्नेशन का, कंपनी से रेजिग्नेशन का क्या रूल है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनी में काम करते हैं और हमको भी अपॉर्चुनिटी मिलता है दूसरे कंपनी में काम करने के लिए। तो उस टाइम में हम क्या करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए, मैं आपका टाइम नहीं गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हमारा इंडिया का रूल, रेजिग्नेशन रूल इन कंपनी इन इंडिया 2026 की एस्पेक्ट ऑफ रेजिग्नेशन लॉ इन इंडिया। फर्स्ट इज नोटिस पीरियड। आप कोई कंपनी में रेजिग्नेशन देंगे तो पहले आपको एचआर नोटिस पीरियड पूछता है। नया कंपनी में ज्वाइन करने से पहले वो एचआर पूछता है, और पुराना कंपनी जब छोड़ते हैं उसका एक रूल रहता है रेजिग्नेशन का, नोटिस पीरियड का। जनरली 30 to 90 डेज इन इंडिया, डिपेंडिंग ऑन सीनियरिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जैसे कि आप सीनियर एम्प्लॉई है तो आपको 90 डेज तक रह सकता है, और आप जूनियर एम्प्लॉई है तो आपको 30 डेज रह सकता है। इट डिपेंड्स ऑफ द। सेकेंड इज वॉलंटरी एक्ट। वॉलंटरी एक्ट मीन्स रेजिग्नेशन मस्ट बी ए फ्री एंड वॉलंटरी एक्ट। जबरदस्ती कोई किसी को नहीं कर सकता है रेजिग्नेशन के लिए। इट इज़ फ्री, इट इज़ सेल्फ। आपका ऊपर वो डिपेंड करता है आप कब रेजिग्नेशन करेंगे और कैसे करेंगे। दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी एक्ट। थर्ड पॉइंट इज विड्रॉल। विड्रॉल मीन्स आप एक बार रेजिग्नेशन दे दिए और आप उसको विड्रॉल करना चाहते हैं, रेजिग्नेशन नहीं देना चाहते हैं, तो उसका क्या रूल है। An employee can withdraw the resignation before it is accepted। वो एक्सेप्ट एचआर की तरफ से एक्सेप्ट होना चाहिए और आपका लाइन मैनेजर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसके बाद रेजिग्नेशन सैंक्शन होता है। जब तक ये एक्सेप्टेड नहीं है उससे पहले आप आपका रेजिग्नेशन विड्रॉ कर सकते हैं, अनलेस द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस रूल्स स्पेसिफिकली फॉरबिड दिस। तो वो अप्रूवल होने से पहले आपका रेजिग्नेशन आप विड्रॉ कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि मैं रेजिग्नेशन नहीं करूंगा। पॉइंट है दोस्तों एक्सेप्टेंस। जैसे कि आप कोई रेजिग्नेशन दे दिए और आपका तरफ से आप एक्सेप्ट नहीं किया, आपको लाइन मैनेजर को बताया नहीं, तो आप वो सोचे होंगे, एचआर सोचे होंगे कि आप ज़बरदस्ती आप दे रहे हैं। तो इस वजह से रेजिग्नेशन इज नॉट फाइनलाइज अनटिल एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉयर। जो आपके पास, जिसके पास आप काम कर रहे हैं वो है एम्प्लॉयर और आप है एम्प्लॉई। और जब तक एम्प्लॉई उसको एक्सेप्ट नहीं करता तब तक रेजिग्नेशन वैलिड नहीं होता है, स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब से पब्लिक सेक्टर जॉब है उसमें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके ऊपर कुछ कंप्लेन रहेगा, कुछ इशू रहेगा। जब तक एम्प्लॉयर आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करता तब तक आपका एक्सेप्टेंस रेजिग्नेशन का नहीं होता है। तो फाइनल सेटलमेंट, आपको तो पता है रेजिग्नेशन होने के बाद फाइनल सेटलमेंट आता है। आपका ईएल, आपका सीएल और आपका जो लीव्स वगैरह है सभी फाइनल सेटलमेंट आता है। उसमें पूरा आपका ग्रेच्युटी एवरीथिंग आता है, उसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। तो फाइनल सेटलमेंट का क्या रोल है। एम्प्लॉयर्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू पे ऑल अर्न वेजेस। जो भी आपका ईएल है उसका पेमेंट आपको कंपनी करेगा। लीव एनकैशमेंट, आपका जो लीव है वो करना पड़ेगा। एंड बोनस ड्यूरिंग द फाइनल सेटलमेंट, फाइनल टाइम में कोई बोनस आपका पेंडिंग है तो कंपनी आपको पे करेगा। पॉइंट है इमीडिएट एंड नो नोटिस। विदाउट नोटिस पीरियड में आप काम छोड़ते हैं तो क्या होता है। वाइल एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट फोर्स कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट डिपार्टिंग विदाउट नोटिस इफ रिक्वायर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट कैन लीड टू ए लॉफुल और डैमेजेस सच एज लॉस्ट प्रॉफिट और रिक्रूटमेंट कॉस्ट। तो ये सभी चीज़ आपसे चार्ज हो सकता है जब आप इमीडिएट रिजाइन करेंगे और नोटिस पीरियड सर्व नहीं करेंगे। कंपनी आपको ये सभी आपसे वसूला। तो कुछ स्टेट स्पेसिफिक रेगुलेशन में आपको बताता हूँ 3 स्टेट का। जैसे कि मैं महाराष्ट्र का आपको एग्जाम्पल दूँ, महाराष्ट्र का 30 डेज नोटिस फॉर दोज एम्प्लॉय ओवर ए ईयर। 1 साल से आप ऊपर काम कर रहे हैं तो 30 डेज आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा महाराष्ट्र में। सेकेंड है दिल्ली, जो हमारा कैपिटल है, उसके लिए 30 डेज नोटिस फॉर एम्प्लॉय विथ ओवर 3 मंथ्स ऑफ सर्विस। 3 मंथ्स आप काम किए तो उसके ऊपर अब 30 डेज नोटिस पीरियड देना पड़ेगा रेजिग्नेशन करने से पहले। और एक स्टेट आता है कर्नाटका। कर्नाटका में 30 डेज नोटिस फॉर एम्प्लॉयज विथ ओवर 6 मंथ ऑफ ए सर्विस। 6 मंथ के ऊपर आप काम किए तो 30 डेज का नोटिस पीरियड देना अनिवार्य है। तो दोस्तों समरी को जाएंगे। लास्ट समरी, रेजिग्नेशन इन इंडिया इज गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी पॉलिसी एंड स्टेट
स्पेसिफिक शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, वो एक्ट के हिसाब में होता है। एम्प्लॉई हैव ए राइट टू रिजाइन वॉलंटरी, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है रिजनेशन के लिए। टाइपिकली रिक्वायरिंग 30 to 90 डेज नोटिस पीरियड, डिपेंड्स अपॉन द स्टेट। अब जैसे आपको बताया, एम्प्लॉयर कैन नॉट फोर्स एम्प्लॉई टू वर्क बट मे withhold dues if contractually allow or sue for damage if the notice period is violated। नोटिस पीरियड वायलेटेड हुआ तो उसके ऊपर कोई कंपनी का डैमेज हुआ तो उसके ऊपर आपसे जो एक्स्ट्रा अमाउंट वसूला सकता है आपका सैलरी से। तो दोस्तों ये था रेजिग्नेशन पॉलिसी, रेजिग्नेशन लॉ इन इंडिया। तो आपको मैं कुछ इसके बारे में लिटिल बिट जो नॉलेज आपको दिया। आपको कैसे लगा मेरा वीडियो ज़रूर मेरे को आप बताइए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरे वीडियो में आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा वीडियो देखने के लिए आप मेरा वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों आज तक बस उतना ही। मैं प्रदीप और आप देख रहे सावधान इंडिया। आप प्रदीप और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक मेरे वीडियो में आप बने रहे। आप सभी लोगों को नमस्कार और बाय बाय, जय हिंद।